नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। क्या कभी आपने सुना है किसी पत्थर को भगवान के तुल्य माना जाए? जी हां, ऐसा भारत जैसे देश में ही होता है, जहां आस्था पत्थर में भी भगवान को जीवित कर देती है। यहां किसी को भगवान की मूर्ति महज पत्थर लगती है, तो किसी को पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मगर बिहार के कैमूर में रहने वाले एक शख्स के साथ जो हुआ, अगर आप वो जानेंगे तो दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा संभव है। हम किसी अंधविश्वास या अफवाह को बढ़ावा नहीं देते, मगर जो कैमूर में हुआ उसे जानने के बाद आप भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पत्थर में भगवान को देखना सबके बस की बात नहीं। इसके लिए आस्था और विश्वास पर मजबूत पकड़ की जरूरत पड़ती है, और शायद यही पकड़ थी कैमूर के रहने वाले विनोद पांडे के पास, जिनको साक्षात ईश्वर ने अपना आशीर्वाद दिया। हुआ कुछ यूं कि कल सुबह पद्मा डेहरी निवासी विनोद पांडे, जो बरसों से हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं, वो 4 दिन से बीमार थे। विनोद पांडे के सिर में काफी दर्द हो रहा था, जिसके चलते पूजा करते हुए पूजा घर में ही बेहोश हो गए। घर के सदस्य, उनके माता पिता एवं भतीजे ने उठाकर पानी का छींटा मारा तो उन्हें होश आया, जिसके बाद उन्होंने जो बताया वो विश्वास करने के लायक ही नहीं लग रहा था। उन्होंने बोला कि महावीर जी की महत्वपूर्ण मणि नरक में पड़ी है, उसे निकाला जाए, नहीं तो पूरे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य एवं ग्रामीण जनता उनके बताए हुए स्थान गए। वहां जाकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने वहां जो देखा वो अद्भुत था। उन लोगों को सर्प से लिपटा एक सफेद चमत्कारी पत्थर मिला, जो शिवलिंग की तरह दिख रहा था, जिसको वो लोग ले आए। मिट्टी से सने पत्थर को साफ किया गया, जिसके बाद वहां के पुजारी ने कहा कि इसे एक बाल्टी पानी में डालो। पानी में पत्थर को डाला गया तो पूरा पानी बर्फ सा जम गया। यहाँ तक कि इसकी पूजा में हवन की लकड़ी भी खुद जल उठी। जिसके बाद अब निर्णय लिया गया कि यहाँ 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वहाँ मौजूद लोगों ने क्या बताया, आप खुद सुन लीजिए। बाबू गोल्डन कुमार पांडे नाम है मेरा जी। आप गए थे तालाब में जब खोजने के लिए, तो क्या दिखे वहाँ? मतलब आगे हम एंट्री किए ना वहाँ पर, तो मतलब आगे उसको छुए तो उसमें सांप था। सांप था? हाँ, तो हम मतलब कुछ दूर आ गए, तो मतलब वो है चाचू, तो वो बोले कि नहीं जाओ तुम छुओ, कुछ भी होगा तो मतलब काटे उठेगा नहीं। तो हम गए तो मेरे से वो उठ भी नहीं था, मतलब इतना भारू था। तो वो मतलब बोले मतलब जाओ तुम उठाओ, उठ जाएगा। तो खाली एक हाथे गए तो पहले नहीं उठ रहा था? नहीं। तो क्या नाम बताया? गोल्डन कुमार पांडे जी। आपका शुभ नाम? जी दीपक कुमार पांडे, ग्राम पद्मा डेहरी, कैमूर जिला, बिहार। और आज तकरीबन 2-3 दिन से जो विनोद पांडे जी हैं, चाचा हैं हमारे जी जी, और तबीयत खराब था उनका पूरा, मतलब लग रहा था कि उनका माथा फट रहा था। आज सुबह में तकरीबन 8:30 बजे के लगभग में पूजा पर बैठे हुए थे, और पूजा करते करते वो पूरा एकदम रोने लगे। पूरा उनका शरीर टाइट हो गया, और मतलब शरीर का स्ट्रक्चर ही बदल गया, कुछ दूसरे तरीका का हो गया। देखने के बाद फिर घर में बाबा थे, मैया थे, तो बोले कि देखा दीपक चाचा का तो हो गई। तो फिर हम लोग आए, तो फिर बोले कि चलो बजरंग बली के रतन बाटे। हम कहीं कहा, तो गाँव के बहर ही बड़ा गंदगी जगह बा ना, तो बोला कि ले चला हमारा के। तो हम कहने कि अभी कैसे ले चले, स्थिति में चल तो हाँ हम चल जाइब। जे जहाँ बा न, अगर वो जगह हम जाए पहुँचो, पहुँचने के बाद जहाँ वो गए वहाँ लंगड़ हो गए, पूरा तो चलिए नहीं पाते। तो जाने के बाद वहाँ गए तो घटना पूरा बोले कि वहाँ देखिए गढ़ही में जाकर
जाने के बाद बोले कि वहाँ से निकालिए। तो हम बाबा थे और छोटा एक भाई था, तो उसको बोले कि जाइए देखिए। अब इनको हम पकड़े थे, तो पकड़ने के बाद पहले तो सांप पकड़ाया, तो इस सांप को छट करके बिक दिया। अब फिर बोले कि नहीं वहीं पकड़ो, कुछ नहीं होगा, सांप भी होगा तो कुछ नहीं होगा। पकड़ने के बाद पूरा एकदम गद्दा टाइप, गद्दा जो है वैसा आया। आने के बाद फिर पूरे गाँव के लोग भी आ गए देखने के बाद। तो फिर बोले घर पे आए, फिर उसको गाय के दूध से और गंगा जल से उसको दूध नहावन किया गया। करने के बाद फिर घर पे आए, घर में 2 मिनट के लिए पूजा पर बैठे। पूजा पर बैठने के लिए बैठ के फिर वहाँ से सोचे तो बोले कि काली माई स्थान होगा, काली माई है गाँव की। वहाँ जब गए, जाने के बाद पूरे गाँव गए वहाँ लोग, पूजा अर्चना हुआ। और बाल्टी में जब रखा गया शिवलिंग को, तो पूरा एकदम बर्फ हो गया, पूरा बर्फ हो गया। अब बर्फ होने के बाद फिर हवन सामग्री हुआ वहाँ पर काली माता का, तो उसमें हवन जलाया गया। हवन जलाने के लिए उसमें घी था और तिल था, और तिल और घी, और पूरा बोलने लगे हे माँ काली सामने आइए। और पूरा आते हुए पूरा आग धधक गया अपने से। मतलब ये अद्भुत है, पूरा एकदम हो गया। तो पूरा गांव के लोग वहाँ जो पहुँचे थे, पूरा मतलब जयकारा लगा। इतना मतलब पहली बार ऐसा हम लोग देखे हैं अद्भुत नज़ारा, एकदम साक्षात भगवान हमको दर्शन दिए हैं। जी आपके क्या नाम पड़ी? प्रेमा देवी। आज का आपके गांव में क्या चमत्कार देखे के मिलल है? कुछ सुननी है, जननी है? हाँ जननी। क्या जननी है? अब ये जननी की शंकर जी विनोद पाड़े के मिलल। जी कहाँ से मिलनी है? वो तालाब में से। अच्छा, तालाब में, बसवारी में। हाँ। तो आपके क्या देखे के मिलल है? हम ये देखला है कि वो जले लियो नहीं तो लेगो नहीं काली माता, तो बाल्टी में धनी, तो बाल्टी के पानी बर्फ हो। अच्छा, पानी रहला बाल्टी में? हाँ। और में वो रखाइला शिवलिंग तो बर्फ हो जम गिला एकदम। हाँ, फिर देखला है कि उन करे को नहीं तो अग्नि मत अपने से बढ़ गई। अपने से बढ़ गई? हाँ अपने से बढ़ गई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू शर्मा। यहाँ जो पूरा माने आज की तरह फैल रहा है कि शंकर जी निकले हुए हैं स्फटिक का। एकदम सही बात है। यही नहीं, यहाँ तक चमत्कार भी दिखाए हैं अपना। जी वो क्या? वो क्या कि बर्फ के जो बाल्टी का पानी था, बाल्टी के पानी में धर के, और पूरा जनता 200-250 पब्लिक जुटी हुई थी। उसे पूछे कि मेरा चमत्कार, मेरा पावर, मेरा शक्ति देखिएगा। सब पब्लिक बोला हाँ। तो वहीं बाल्टी का पानी में रख के और शिवलिंग को धोए तो वो बर्फ बन गया पूरा। अच्छा। हाँ, फिर बोले कि और मेरा चमत्कार देखिएगा। तो बोला गया कि हाँ दिखाइए। तो फिर बोले कि ठीक है दिखा रहे हैं। हवन में पूरा बुझाया गया, लकड़ी सामग्री सब डाल के। कहें कि हे माता अब जागब, कहाँ देरी भई। 1 बार 2 बार बोले, तीसरा बार बोले पूरा आग 12 फीट लंबा जल गया। फिर अभी पावर दिखाने के क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम पप्पू शर्मा, ग्राम पद्मा देवी, पोस्ट चाकेडा, भगवानपुर कैमूर। और चमत्कार कहाँ निकले थे? यही जल जमाव है इसी में। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस मसले को कोई चमत्कार बताएगा और कोई महज अंधविश्वास, मगर ये सारा खेल केवल आस्था का है। जिसे विश्वास है कि पत्थर में भगवान है वो इसे पूजेगा, और जिसे नहीं है वो महज इसे देखकर आगे बढ़ जाएगा। मगर ये अनोखा मामला सबको हैरान जरूर करेगा। फिलहाल सी न्यूज़ भारत इस घटना की पुष्टि नहीं करता है। वहां के लोगों ने जो बताया उसके आधार पर इसे अनोखा मामला जरूर कहा जा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।